Good morning, students. Today I will discuss the topic named New Notions of Kingship. This topic is related to post-Mauryan period. In this topic, we see by 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. In Indian subcontinent, we see several chiefdoms and kingdoms emerged during 2nd century BCE. दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय प्रायद्वीप के कई क्षेत्रों में हम नए नए राज्यों का उदय देखते हैं. The Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilkam were known from संगम टेक्स्ट्स. जो नए नए राज्य जो भारतीय प्रायद्वीप के क्षेत्र में उदय हुए, जिसमें चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों के एरिया को तमिलकम कहा गया है. इसके बारे में जानकारी हमें संगम टेक्स्ट से, संगम साहित्य से मिलती है. ये चोल आज के तमिलनाडु के ऊपरी छोर में, चेर आज के केरल वाले एरिया में और पांड्य आज के तमिलनाडु के निचले क्षेत्र में स्थित थे. Several states including Satavahanas and Sakas took advantage from long distance trade. इसी पीरियड में दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सातवाहन और शकों का भी आगमन होता है. सातवाहनों का जो क्षेत्र था, आज के महाराष्ट्र का जो एरिया और गुजरात से सटा हुआ जो एरिया है, उसमें था. शक गुजरात और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के एरिया में मौजूद थे और इन लोगों ने उस समय के जो व्यापार चलते थे उसका लाभ उठाया और इसके फलस्वरूप वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुए और राज्य स्थापित करने में सफल हुए. कुशानास 1st century BC to 1st century C. पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के बीच में कुशानों का भी हमारे देश में आगमन होता है. Ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest. कुशानों का राज्य बहुत ही विस्तृत था. ये मध्य एशिया से लेके उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों तक फैले हुए थे. इनका राज्य था. नेक्स्ट, अब हमें सातवाहन, कुषाण, चोल, चेर, पांड्य जैसे राज्यों का जो विकास हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं, इसको हम देखेंगे. Their history has been reconstructed from inscriptions. जो शिलालेख हैं, जो हार्ड सरफेस के ऊपर इनग्रेव्ड खोद के जो लिखे हुए हैं, उनसे कॉइन्स, डिफरेंट रूलर्स के कॉइन्स मिलते हैं, इससे भी जानकारी मिलती है. स्कल्पचर्स, कई तरह की मूर्तियां मिली हैं, इससे भी हमें जानकारी मिलती है. The notions of kingship they wanted to convey are well reflected in their coins and sculpture. जो उस समय की मुद्राएं मिली हैं, जो मूर्ति मिली है, इसके द्वारा राजा
अपने राजत्व को किस तरह प्रदर्शित करना चाहते थे, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, huge statues of Kushan rulers have been found in यूपी एंड अफगानिस्तान। ये मथुरा के माठ क्षेत्र से हमें कुषाण शासक की मूर्तियां मिली है और इसी तरह की मूर्ति अफगानिस्तान के क्षेत्रों से भी मिली है। This indicates that the Kushanas considered themselves god-like। अपने आप को मूर्ति बना के जगह जगह पे स्थापित करना, यह प्रदर्शित करता है जो वो अपने को भगवान के सदृश समझते थे और ये ऐसा इसलिए करते होंगे ताकि प्रजा के ऊपर उनका कंट्रोल अच्छी तरह बना रहे। They claimed divine status and adopted the title देवपुत्र। गॉड लाइक देवपुत्र अपने आप को कहते हैं, हम भगवान के पुत्र हैं, तो जो भगवान के पुत्र होंगे उनकी बात को तो सब लोग मानेंगे। तो हो सकता है इस विचारधारा से कि प्रजा के ऊपर अच्छा कंट्रोल हो, नियंत्रण रहे, उन्होंने अपने आप को देवपुत्र घोषित किया। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द गुप्तास। अब इसी समय में हम देखते हैं बाद के काल में 4वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में गुप्तों का भी उदय होता है। हिस्ट्री ऑफ गुप्तास हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। गुप्तों के बारे में जानकारी हमें उस समय के साहित्य, जो उस समय के मुद्रा है, जो सोने, चांदी, तांबे एंड इंस्क्रिप्शंस, जो शिलालेख खुदवाए गए, इंक्लूडिंग प्रशस्तीस, प्रेज वर्ड, प्रशंसा के शब्द राजाओं के लिए लिखे जाते थे कवियों के द्वारा। तो इससे भी हमें उस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, कंपोज्ड बाय हरिसेन। इसकी रचना हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी और ये हरिसेन समुद्रगुप्त के एक राज कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। What did subjects think about their rulers? अब हम देखते हैं जो राजा के बारे में जो प्रजा थी क्या सोचती है। The historians have tried to understand this by examining the stories contained in Jataks written in Pali and पंचतंत्र। तो समाज के आम लोगों की धारणा अपने राजा के प्रति कैसी थी, इसके बारे में हमें जानकारी के बहुत अधिक स्रोत नहीं है। जो स्रोत है उनमें हम जातक और पंचतंत्र के स्रोत को लेते हैं। ये जातक पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये बौद्ध ग्रंथ माने जा सकते हैं। फिर पंचतंत्र में कई तरह की कहानियां हैं, विष्णु शर्मा के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट, जातक स्टोरी इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बिटवीन किंग्स एंड सब्जेक्ट्स। जातक स्टोरी से हमें पता लगता है जो राजा और प्रजा के बीच में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, वो तनाव का वातावरण बना रहता था। किंग्स डिमांडेड हाई टैक्सेस। क्यों ऐसा क्यों था? तो क्योंकि राजा के द्वारा अधिक कर वसूल किए जाते थे और किसान इसका विरोध करते थे। किंग्स डिमांडेड हाई टैक्सेस एंड पीजेंट्स अपोज्ड टू दिस। फिर हम देखते हैं डिवाइन किंग्स। ये राजा अपने आप को दिव्य घोषित करता है, दैवी राजत्व की अवधारणा
क्या थी राजाओं की, इसको हम लोग देखते हैं। टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज सुपीरियर नीडेड टू बी वर्शिप्ड। अपने आप को सुपीरियर घोषित करने के लिए उनको आवश्यकता हुई जो उनकी पूजा हो। फर्स्ट क्लेम्ड बाय कुशानास इन फर्स्ट सेंचुरी सी। और हम देखते हैं पहली शताब्दी में कुशानों ने इसका दावा किया, क्लेमिंग टू बी देवपुत्र। उन्होंने अपने आप को कहा देवपुत्र। ड्यूरिंग फोर्थ सेंचुरी सी प्रशस्ति कंपोज टू प्रेज किंग इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं प्रशस्ति की रचना होती है और ये प्रशस्ति राजाओं की प्रशंसा करते हैं। इसी में हम लोग देख चुके हैं प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन ने की, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इस तरह हम देखते हैं जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच में कई राज्यों का भारतीय क्षेत्र में विकास होता है।